आदाब नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ खान। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जिसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं वह है शुमाली हिंद में उर्दू मरसिए का आगाज़। तो आइए आज हम अपने मौजू के हवाले से बात करते हुए चलें। शुमाली हिंद में उर्दू मरसिए का आगाज़ वली दक्कनी की आमद के बाद हुआ। शुमाली हिंद में पहला मरसिया गो कौन है, इस सिलसिले में यहाँ तजाद मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन और नाकिदीन के ख़याल में रोशन अली सहारनपुरी पहले मरसिया गो हैं, चूँकि उन्होंने एक तवील नज़म अशूरनामा लिखी जो तकरीबन 3500 इशार पर मुश्तमिल थी। बाज़ मुहक्किकीन की राय में यह है कि इसकी इब्तिदा इस्माइल अमरोही ने की है। उन्होंने मसनूई की शक्ल में वफ़ातनामा बीबी फ़ातिमा के अनवान से मरसिया लिखा है। बाज़ मुहक्किकीन और नाकिदीन के मुताबिक कायम देलवी पहले मरसिया गो हैं। 18वीं सदी ईस्वी में तकरीबन दर्जनों के हिसाब से मरसिया गो पैदा हो चुके थे, जिनका जिक्र हमें शुरा के तज़किरों में मिलता है, मगर उन सब का कलाम दस्तयाब नहीं। कलाम दस्तयाब न होने की वजह यह हो सकती है कि इस पुरअशोब दौर में कलाम ज़ाया हो गया। इस सदी के अव्वल दौर में आबरू, यकरंग, हातिम, मस्कीन, खज़ी और गमगीन के मरसिया हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। 18वीं सदी के निसफ के बाद मरसिया गाँव की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा था। इस अहद में जिन मरसिया गाँव के मरसिया हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं उनमें मस्कीन, खज़ी, गमगीन, मुहिब, सौदा, मीर गासी, अशरफ, तकी, मीर हसन, नदीम, मसहफ़ी और जुर्रात हैं। सौदा ने अगरचे मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत करार दी, लेकिन बाज़ शुरा फिर भी मरब्बा की हैयत में मरसिए लिख रहे थे। इस दौर के मरसियों की ज़बान इब्तदाई दौर के मरसियों से रवां और साफ़ थी। इसके अलावा तशबीहात और इश्तारात का इस्तेमाल भी इस दौर के शुरा ने अपने मरसियों में किया। इस दौर के मरसियों में चेहरा, मंजरकशी, रज़म और वाक़ा नगारी की उम्दा झलकियाँ नज़र आती हैं। अलबत्ता इस वक्त मरसिए के लिए अज्जाए तरकीबी मुंतखब नहीं किए गए थे। इस दौर के मरसिए अगरचे पूरी तरह मायारी न थे, मगर फिर भी यहाँ की तहजीब व तमद्दन से लबरेज थे। शुमाली हिंद के इब्तदाई दौर के मरसियों पर फ़ारसी का असर इतना गहरा है कि हम उन्हें उर्दू के बजाय बिगड़ी हुई फ़ारसी के मरसिए कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उनकी ज़बान और बयान के लिहाज से वह सलीका और फ़नी रचाव नज़र नहीं आता जो दक्कन के मरसियों में नज़र आता है। मरसिए के लिए जब मुसद्दस की हैयत करार दी गई तो उसका मरकज़ लखनऊ में बना। लखनऊ में शजाउद्दौला और आसिफ़ुद्दौला ने न सिर्फ इज़ादारी की मजालिस को जारी रखा, बल्कि उन्होंने इमाम बाड़े भी तामीर किए। दिल्ली का माहौल बिगड़ रहा था और दिल्ली की आवाम तर्क वतन पर मजबूर थी। चनाचा शोराए दिल्ली भी दिल्ली को छोड़ने पर मजबूर हो गए और दिल्ली को छोड़कर लखनऊ चले गए। लखनऊ का माहौल दिल्ली के मुकाबले में पुरसाज था। इस दौर में हैदरी, सिकंदर, गदा, एहसान, अफसरदा वगैरह लखनऊ के इब्तदाई मरसिया गो में शुमार होते हैं। इसके फ़ौरन बाद उर्दू मरसिए का तामीरी दौर रौनमा होता है। इस तामीरी दौर में यूँ तो बहुत से मरसिया गो हैं, लेकिन जिन मरसिया गो ने शोहरत की बुलंदी को छुआ उनमें मीर हलीक, मीर ज़मीर, दलगीर और फसीह के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मीर हलीक जो मशहूर मसनूई निगार मीर हसन के साहबजादे थे और मशहूर मरसिया निगार मीर बबर अली उन्नीस के वालिद थे। मीर हलीक का शुमार फैज़ाबाद के अहम गज़ल गो शोरा में होता है। शुरू में वह अपने वालिद से इस्लाह लेने के बाद मसहफ़ी के शागिर्द हुए। मरसिया गोई में हलीक का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। उनके मरसिया मुसद्दस में लिखे गए हैं। मीर ज़फ़र हुसैन ज़मीर का शुमार भी मसहफ़ी के अहम शागिर्दों में होता है। मीर ज़मीर ने छोटी उम्र में ही शेर गोई का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने गज़लें भी कही हैं और मसनूइयाँ भी, लेकिन मरसिए में उन्हें ज़्यादातर शोहरत हासिल हुई। मरसिए के बेशतर अज्जाए तरकीबी भी उन्होंने ही मौजूद किए हैं और फ़न के एतबार से मरसिए की एक मखसूस तरतीब मुकर्रर करने का फ़ख्र भी उन्हीं को हासिल है। दलगीर छन्नू लाल दलगीर ने मजहबी किताबों से रवायत अखज़ करते हुए मरसिए के मौज़ूआत में वसअत और तनाव पैदा किया। उनके मरसिए और सलाम, मुजमुआ मरसिया दलगीर और कुल्लियात मरसिया दलगीर के अनवान से शाया हो चुके हैं। फसीह मिर्ज़ा जाफ़र अली फसीह का शुमार भी उर्दू मरसी के तामीरी दौर के मुमताज़ शोरा में होता है। उन्होंने मसनूइयाँ भी लिखी हैं
لیکن زیادہ نام مرثیہ گوئی میں کمایا۔ غرض کہ ان شعراء نے اردو مرثیے کے تعمیری دور میں اپنے اپنے طریقے سے مرثیے کو فروغ دیا اور مرثیے کی حیت مقرر کی اور اس کی اندرونی ساخت پر بھی زور دیا۔ میر حلیق، میر ضمیر، دلگیر اور فصیح کے بعد انیس اور دبیر کا دور آتا ہے۔ ان شعراء نے انیس اور دبیر کے لیے مرثیہ گوئی کی فضا ہموار کر دی تھی۔ میر انیس نے جب مرثیہ گوئی میں قدم رکھا تو اس وقت لکھنؤ میں جگہ جگہ دبیر کا چرچا ہو رہا تھا۔ شروع میں تو انیس دبیر کے مقابلے میں جم نہ پائے، مگر بعد میں انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا۔ میر انیس میر حلیق کے صاحبزادے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ انہوں نے سادہ، پرتاثیر اور دلکش انداز میں واقعات کربلا کا بیان کیا تو ان کے مرثیے سننے والوں کے دلوں میں غرق کرنے لگے اور آخر مرثیے کا میدان انیس کے ہاتھ ہی رہا۔ دبیر میر ضمیر کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا تھا اور زبان و بیان پر انہیں قدرت حاصل تھی اور پرشکوہ الفاظ پر انہیں خاص طور پر دسترس حاصل رہی۔ مضمون آفرینی اور مشکل پسندی دبیر کے مرثیوں میں جگہ جگہ نمایاں ہے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں کمال شاعری سمجھی جاتی تھیں، اس لیے ان کے مرثیوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ انیس اور دبیر کے بعد کئی مرثیہ نگاروں نے مرثیے لکھے، لیکن جس مقام پر انہوں نے مرثیے کو پہنچایا اس سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا، بلکہ اس مقام تک بھی کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، شمالی ہند میں اردو مرثیے کا آغاز۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔